हेलो विद्यार्थियों। तो अपने इस पाठ में आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। इस पाठ में समझना थोड़ा कम है, इसमें आपको याद करना अधिक है। तो एक बार कोई टॉपिक पढ़ के दोबारा उसको अपने आप लिख जाओ तो आपको पक्का हो जाएगा, या इसको एक बार आप बोल जाओ अपने मन में तो याद हो पाएगा। तब थोड़ा अपने आगे बढ़ते, क्वेश्चन काफ़ी एमपी है, बोर्ड में आ चुका है। तो फ्लोरीन जो एफ है, एफ का असमान व्यवहार के मुख्य चार मुद्दे लिखो। तो जो एफ है, फ्लोरीन है, वह सबसे आगे आता है समूह 17 में। वह उसके कुछ व्यवहार असमान है, जो सबके होते हैं उसके थोड़े अलग है। ये 4 पॉइंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है या एमसीक्यू में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो पढ़ते हैं अपने। पहला पॉइंट है फ्लोरीन की आयन एंथैल्पी, ठीक है ना, विद्युत ऋणता तथा विद्युत विभव का मान अन्य हेलो की अपेक्षा सबसे अधिक है। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसी बार इसमें आपके एमसीक्यू बन सकता है। नंबर 2, इसकी सहसंयोजी त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आभन विद्युत एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अपेक्षित मानों की अपेक्षा काफी कम होती है। तो होना चाहिए उससे अपेक्षा काफी कम होती है। इसकी अधिकांश प्रक्रियाएं ऊष्मा छिपी होती हैं, ठीक है। और एफ का एकमात्र ऑप्शनल होता है कौन सा, एचओएफ। ये भी आपका बहुत अच्छा एमसीक्यू है भाई, एफ का कौन सा एकमात्र ऑप्शनल है, तो बोलोगे एचओएफ, ठीक है। और जबकि दूसरे हेलो अम्ल काफी अधिक, एक से अधिक ऑप्शनल बनाते हैं। अपने आगे पढ़ेंगे इस बार। फ्लोरस है, फ्लोरिक है, हाइपोफ्लोरिक, अलग अलग बनाते हैं। तो पर आयोडिक होता है, पर कोलिक होता है, ऐसे अलग अलग ऑप्शनल है। इसका एक पूरा अलग क्वेश्चन है, अपने बाद में करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, एच आबन इसमें अधिक प्रबल होता है एच एफ में। इसका छोटा आकार और अधिक विविधता है, ठीक है। इसका जो इसमें जो एच आबन बनता है उसका आकार भी कम हो जाता है और अधिक विविधता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे इसमें एच आबन अधिक पाया जाता है। दूसरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न उतना आईपी नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले बाई चांस तो आना चाहिए। इसे एमसीक्यू के लिए अच्छे क्वेश्चन है। समूह 17 के तत्वों की एच के प्रति क्रियाशीलता या सक्रियता के मुख्य मुद्दे लिखो। इसमें पहला मुद्दा आपका आएगा, जो एच है वह हेलिक्स प्रक्रिया करके क्या बनाता है, हार्डी हैलाइड, HCl, HF ना, HCl, HBr है, HI है, बनाते हैं। सब अम्ल होते हैं, बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, हार्डी हैलाइड जो बन रहा है वह पानी मिला दो उसको अगर, तो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे आपका हाइड्रोक्लोराइड है या जैसे HCl है, गैसीय अवस्था में होता है, तो अगर पानी मिला तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा हाइड्रोहेलिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 3, उसका जो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा अम्लों का, तो जो HI है वह सबसे अधिक अम्लीय होता है, उसे कम HBr, HCl, HF। तो आपकी अच्छा एमसीक्यू हो गया आपका 1 नंबर के लिए। अगला पॉइंट आएगा भाई, इसकी एंथैल्पी जिसका आपको बंद तोड़ना है, तो कहाँ पे ऊर्जा अधिक चाहिए, HF में, क्योंकि इसका छोटा आकार है, ज्यादा आकर्षण है, यहाँ ऊर्जा अधिक चाहिए। इसकी एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, ये बंद टूट नहीं पाता। टूट नहीं पाएगा क्या अगला आएगा, कम अम्लीय है, HI निकलेगा नहीं, HI कम निकलता है, कम अम्लीय है, और इसकी बंद एंथैल्पी कैसी होती है, सबसे उच्च होती है। तो ये इसके 4 पॉइंट इसके हैं, 7 वाला अच्छा पॉइंट है। अब है कि ऑक्सीजन के प्रति हेलो समूह की क्रियाशीलता के मुद्दे लिखो भाई। जो जैसे यहाँ पे एच का किया, अब जो हेलो समूह ओ के साथ कैसे प्रे करता है उसके बारे में कुछ मुद्दे हैं, समझते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। तो पहला मुद्दा आएगा, हेलोजन के ऑक्साइड सामान्यतः अस्थायी है। जो मेन पॉइंट है भाई, बहुत अस्थायी होते हैं, जल्दी मिलते नहीं। फिर भी कुछ फेमस जो मिलते हैं वो के नाम दिए हुए हैं, OF2, O2F2, ठीक है। जो उसमें OF2 है यह 298 के तापमान पर अस्थायी होता है, ये भी अच्छा आपका एमसीक्यू हो गया। उसके अलावा जो O2F2 का उपयोग क्या करते हैं, वो लोग प्लूटोनियम या रेडियो एक्टिव पदार्थ है को PuF6 से अलग करते हैं, उसका ऑक्सीजन कट करके अलग कर देते हैं। उसका अलग करने के लिए ये O2F2 काफी उपयोगी है। तो किस में अलग करने के लिए, तो प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में से अलग करने के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगला पॉइंट, ClBrI की ऑक्साइड यौगिक में ON अवस्था कितनी होती है, +1 से लेकर +7 तक प्राप्त हो सकती है। एफ यहाँ पे एफ नहीं है, एफ में खाली -1 होता है, जबकि लोगों में +1 से लेकर +7 तक अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है अलग अलग, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें कौन सा साइज होगा, 100 में बोलोगे ICl और Br। सबसे सही आई पहले याद कर चुके अपने, ऊपर भी था आई सही था, CL और Br, क्योंकि आई का अगर अधिक मात्रा में होता है इसका आकार CL छोटा और Br से कम छोटा होता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा बाई चांस कि इसमें चलो आई और के बीच कितनी ढूंढता अधिक होती है, तो बोलो कि हाँ, जो पॉइंट मेन पॉइंट वही है कि आई ओ के बीच ढूंढता अधिक होने से क्या होता है, यह अस्थायी अधिक होता है। ये बोलेगा ये क्वेश्चन एग्जाम 1 नंबर में, तो ये अस्थायी क्रम क्यों है, तो ये बोले आपका आंसर आएगा कि आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में ढूंढता का मान काफी अधिक होता है। आगे बोलते अपने, जो Br के ऑक्साइड सबसे कम अस्थायी है, ठीक है, और सब भी अस्थायी है, पर सबसे कम अस्थायी कौन है, Br का है,
ऑटो एक्टिव मिल गया अपने को, यहाँ पे कुछ आई का भी मिल रहा है, का तो जो बी आर है सबसे कम स्थायी होगा। चलो ये यहाँ पर कुछ उपयोग दिए गए हैं कि Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 ऑक्सीकारक तथा विस्फोटक के प्रकृति के होते हैं। तो Cl2O का उपयोग कागज की लुगदी, वस्त्रों वस्त्रों का क्या करने के लिए, विवेकीकरण, उसका कलर निकालने के लिए। जो कलर था वो कलर कैसा होता है, कागज कलर व्हाइट रंग का होता है, तो पहले के कागज पीले होते हैं। ये जो वस्त्र होता है कपास में रंग दूर करने के लिए काम आता है, और पीने के पानी का शुद्धिकरण में करने में भी ये उपयोगिता होते हैं, Cl2 का उपयोग होता है। तो ये सब इसके उपयोग भी कर सकते हैं अपने। आगे यदि बात करें Br के ऑक्साइड के, कुछ नाम लेते हैं Br2O, BrO2, BrO3, सबसे कम स्थायी हो है इसमें, सब इससे तो कम होती है, अपने आगे बोल चुके हैं। आपको अगर अलग अलग ऑक्साइड दिया हो और उसमें Br आ जाए समझ सबसे कम स्थायी है। और क्या हो गया, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो निकाल देंगे वो को। ठीक है, अच्छा आवाज वाला पॉइंट, आई के ऑक्साइड, तो जैसे OCl का हो गया, Br का होगा, आई का आ जाएगा, तो I2O4, I2O5, I2O7 ये भी ऑक्साइड होते हैं जो अविलेट ठोस अवस्था में होते हैं, मेन पॉइंट है। और गर्म करने पे ये इसका ब्यूटेन हो जाएगा, और इसमें से जो I2O5 है तो वह सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है। सब ऑक्सीकारक सब होते हैं, सभी यहाँ पे आपको वो निकालेंगे, लेकिन कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा, I2O5। अब आगे बढ़ते अपने एक MCQ आता है 1 मार्क्स में, हेलाइड का आयनिक गुण, कौन ज्यादा आयनिक है। तो आपका ये आयनिक गुण करना है आप MF, MCl, MBr, MI, जैसे अपने जाएंगे अपने पढ़े थे इसमें 11वीं में, जैसे नीचे आएंगे आवर्त में तो सहसंयोजक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पे शुरू में आयनिक गुण देंगे, यहाँ पे आपका सहसंयोजक गुण हो जाएगा। तो बोलोगे आयनिक गुण में कौन सा अधिक आयनिक गुण है, बोलोगे MF, MCl, MBr और MI। यहाँ पे M क्या धातु हुआ था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अपने एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अहम भी है, एग्जाम आ सकता है अलग से 3 नंबर में या 4 नंबर में। तो Cl2 के उत्पादन की प्रयोगशाला औद्योगिक विधि समझाकर उसके दो उपयोग लिखो। तो देखते हैं अपने इसको विधि में आपके पहले कर चुके हैं कि जहाँ पे प्रक्रिया में आपको पहले प्रक्रिया याद कर लेनी है, लिख के याद कर लो प्रक्रियाएं, बाद में थ्योरी बना लो उसके ऊपर से। भाई पहली प्रक्रिया इसकी है MnO2, Mn क्या होता है, मैग्नीक डाइऑक्साइड, 4HCl, MnCl2। ठीक है, आपका हो जाएगा Cl2 जो चाहिए हो और पानी अलग हो जाएगा। तो MnCl2 यहाँ से आपका Cl2 जो चाहिए हो और पानी अलग कर लो। यहाँ पे जो HCl इसके स्थान पर क्या सकते हैं, NaCl अथवा क्या उपयोग कर सकते हैं अपने, ये भी उपयोग बोले एग्जाम्पल है MCQ में कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दे भाई, यहाँ क्या आएगा, HCl आएगा, NaCl आएगा, क्या आएगा, ये तीनों सही है, NaCl या तो H2SO4 या तो HCl। अच्छा आगे बढ़ते अपने दूसरी विधि है, वो बनेगी पोटेशियम पर मैग्नेट से, पोटेशियम पर मैग्नेट, और आपके यहाँ में आपको HCl दिया हुआ है और बजाएगा क्लाइंस करने का K से KCl, Mn से MnCl2 और बाकी बचे O से पानी और आपका Cl2 अलग हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप K से KCl, Mn से MnCl2, O से पानी और लास्ट में Cl अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी जो विधि होती है जो उद्योगों में होती है, बड़े पैमाने निकालते हैं, उसमें एक नाम दिया हुआ डेकन विधि। ठीक है, ये अपने आगे बढ़ चुका है। तो 4HCl ऑक्सीजन और उद्दीपक देंगे अपने CuCl2, ये बॉडी में आ चुका है एग्जाम्पल। भाई डेकन विधि में कौन सा उद्दीपक चाहिए, तो आएगा आपका कॉपर क्लोराइड। तो इसमें आपका Cl2 बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो तापमान दिया हुआ है 73 केल्विन। आपको प्रक्रियाएं लिख के करना है, आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। तो जैसे आपको अगर प्रक्रियाएं याद नहीं, हल्के हल्के याद हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रक्रियाएं पूरी सी होंगी परफेक्ट तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दूसरी विधि होती है अपने पढ़ चुके हैं उसमें विद्युत विधि में, पार्ट नंबर 3 में सान NaCl का करेंगे विद्युत। यहाँ पे लगा दो इलेक्ट्रोकैथोड, एनोड कैथोड। तो वहां पर जो प्रक्रिया होंगी ध्रुवों पर, हमको एनोड पर Cl2 मिलता है, अपने कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 3 में। अब इसके उपयोग पे आ जाओ। उपयोग में जो अपने उपयोग लिखना, आपको 2 उपयोग लिखो या बोला 2 नंबर 4 उपयोग लिखो। तो उपयोग इसे ऐसी है। तो पहले बात कर चुके अपने पहले भी कि काष्ठ हो, लकड़ी हो, लकड़ी की लुगदी हो, कपास में से, वस्त्र में से, उसके विरंजन में यानी कुछ कलर निकालने के लिए, कोई जो अशुद्धियां निकालने के लिए काम आता है। और अपने औरम यानी गोल्ड प्लेटिनम के निश्लेषण में अपने कर चुके इसके बोलते हैं कौन सी विधि, साइनाइड विधि, वो आ चुका है पहले अपने। अच्छा रंजक, औषधि तथा कार्य पदार्थ है CCl4, CSCl3, DDT अपने भी पढ़ चुके हैं कि काम आता है प्रतिशत रूप में, कि आपको कुछ वो ठंडी करनी है तो उस फ्रिज में या कुछ ठंडा करने के जो साधन बनते हैं वो साधनों में इसका उपयोग होता है। अच्छा अब आ जाओ अगला पॉइंट, पीने के पानी को जीवाणु करने के लिए बोलते हैं, उसमें गैस में डालेंगे Cl2 गैस, उसमें जीवाणु मर जाते हैं तो वहाँ काम आता है।
अलापर्टी विसेली गैसें मोस्ट टाइम पे आपका एमसीक्यू है। इसमें कौन सी गैसें बनती है जो हानिकारक होती है, इसका सूत्र लिखो और नाम लिखो। तो फॉस्जीन होगा COCl2, अश्रु गैस होता है CCl3NO2, और होता है मस्टर्ड गैस होता है आपका ClCH2 ट्वाइस S, फिर दोबारा कोष्टक में CH2 ट्वाइस और Cl, ये बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसका आपको लिख के करना है। इसके लगभग यहाँ पे 5 रुपये लिखे हैं, कोई 4 लिखना है 2 मार्क्स में, या कोई बोले हर एक पॉइंट का आपका इसमें आधा मार्क्स है। और जो अलग से एमसीक्यू में ये बहुत पूछते हैं जो अपने में टिक किया हुआ है पॉइंट खास करना। तो आगे बढ़ेंगे अपने अब। तो चलो, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी, फिर यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं कि ये क्वेश्चन ध्यान से करना हो, सब करो कि नहीं करो। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया दी हुई है, पर कुछ खास प्रक्रियाएं आप करनी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है कि Cl2 की प्रक्रिया क्रमशः ठंडे और मंद और गर्म सांद्र NaO से करने पर क्या क्या बनेगा, उसके उत्पाद लिखो। ये आपको ऑप्शन देंगे क्या क्या बनेगा, या ऑप्शन नहीं तो आपको दे दे 2 मार्क्स में कि इसके ऊपर प्रक्रिया पूरी करो। तो प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसे अभी यहाँ पे ठंडा तनु NaOH है, यहाँ पे गर्म सांद्र NaOH है और Cl2 गैस डाली गई है, क्या होगा। तो पहले अपन देखते हैं अपने जो पेन सेम है भाई, NaCl यहाँ पे भी आएगा और आपका NaCl यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ कर लेना 5 NaCl, तो आप क्या भाई इनसे तुलना कर लो। और दूसरा जो पॉइंट आएगा जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका H2O, यहाँ पे भी H2O आएगा और यहाँ पे भी H2O आएगा, यहाँ जाएगा 3H2O बैलेंस करने पर। और लास्ट जो अलग पॉइंट है जो आपको एग्जाम पूछते हैं अलग से, यहाँ पे आएगा आपका NaOCl, Na ऑक्सीजन और Cl, यहाँ आपका आ जाएगा NaClO3, ठीक है। तो खाली इतना अंतर आपका है कि इसमें इसको बनने में। दूसरा जो एमसीक्यू है एग्जाम में, इसका आ चुका है एग्जाम में भी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखो। तो आपको इसको लिख के याद करना। कोष्टक में CaOCl ट्वाइस, CaCl2 और CaOH ट्वाइस, लास्ट में आपका आ जाएगा 2H2O। ये पूरा इसका घटक है, बोले से लिखा है इसका संघटक लिखो तो आपको अलग लिखना पड़ेगा, बोले अगर सूत्र लिखो तो साथ में पूरे इकट्ठा जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखो तो ये बोलोगे CaOCl ट्वाइस, CaCl2, CaOH ट्वाइस और 2H2O, ठीक है। और आपका बोले एग्जाम में ऐसा एक आज बाई चांस क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा तो चांस कम है फिर भी आ जाएगा अगर। तो क्लोरीन प्रबल विरंजक है, इसके लिए प्रक्रिया लिखकर समझाओ और कारण लिखो। तो ये मतलब क्यों रंग निकालता है वो, रंग निकालना, तो बोले भाई Cl2 है उसको पानी मिल जा रहा है तो बन जाता है HCl और O बन जाता है, ठीक है। जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, जो जो जहाँ पर रंग है जो जिसमें कलर पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा, प्रक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, रंगहीन। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण की। तो बोले एग्जाम में ये क्यों होता है, बोलो कि ऑक्सीकरण से ये घटना होती है कि इसमें से जो रंग कपड़े में से लकड़ी में से ये अलग हो जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको एक इसका लास्ट वीडियो मिलेगा, इसमें जो पार्ट बाकी बचा हुआ है उतना आपको उसमें ले लेंगे। इसमें समूह नंबर 18 बाकी बचा हुआ है, इसके क्वेश्चन लेके आए कि हेलो के ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और इसमें साथ में करना है क्योंकि बहुत छोटा वीडियो है, इतने अगर आप इससे साथ में नहीं कर पा रहे हो, इसमें आपको अगर साथ में नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन रख दे रहे हो चलो बाद में करेंगे, तो आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी। जब सब इकट्ठा होगा तब याद नहीं हो पाएगा। तो अभी आपका टाइम है, इसको लाइन से साथ साथ में करते जाओ।